अब नहीं बताओ भाई, हमें नहर पे कर नहीं जाना, प्रशासन कौन होता है जबरदस्ती हमें इस पे करने वाला? नहर पे डंडे मार मार के नहर पे भगा रहे हैं, यहाँ तो लठ मार रहा प्रशासन। प्रशासन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ जा, नहर पे को भगा रहे हैं लठ मार मार के। सभी लोग आम और अपना कंपटीशन दिखावे और बड़ा वाहन ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, दिल्ली के यात्री हैं, तो क्या होगा कि कार तो निकाल दी जीटी रोड से। उनके कावड़ी है जो खाली जल ले रहे, उनके पास पैसे नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से आदमी देखे कि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दूर उनके साथ चला, लेकिन हमने देखा के लोग बाग टीन साट पाड़ के फिर जीटी रोड पे आ रहे। ओके, उसके सामने से अगर कोई कावड़ निकलेगा या तो अपना कावड़ को खराब करवा लेगा या आदमी अपने आप खराब हो जाएगा। हर महादेव भक्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और जैसे कि कावड़ यात्रा चल रही है, सावन महीने का महापर्व है, तो आज हम उन भक्तों से बात करने वाले हैं जो कि हरिद्वार से लेकर के मीलों मीलों की दूरी पर निकल पड़ते हैं अपनी एक आस्था लेकर, भगवान की मनोकामनाएं लेकर के। तो उनसे बात करने वाले हैं जो बोले रेस्ट करने के लिए यहाँ पर लेटे हुए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यात्रा कैसी रही? यात्रा बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। जल कहाँ लेके जा रहे हो? जल मान के लेके जा रहे हैं। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक क्या सुविधा मिली आपको प्रशासन की? सुविधा तो ठीक दे रखी है, लेकिन क्या आगे कावड़ी के अनुसार ठीक नहीं है। कुछ लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्या है भाई। जैसे मतलब तो साथ में एक गाड़ी में गए और जल ढाकर उन्होंने जो है अपना कंधे पर रख लिया, कावड़ लेके निकल गए। तो क्या कर रहे प्रशासन के आदमी कि भाई कावड़िया तो निकाल दिया नहर की पलटी, और उसके बाद में गाड़ी वाले को निकाल दिया अलग हाईवे से। तो मैं तो अलग अलग हो गया, उनका सामान ही उसमें चला गया, खराब हो गया उनका सिस्टम। भोलेनाथ में आस्था क्या है? भोलेनाथ में आस्था क्या है? भोलेनाथ में तो आस्था ही आस्था है, जब तक धरती रहेगी भोलेनाथ में आस्था रहेगी। हिंदू लोग तो सभी पूछते हैं भोलेनाथ को। कोई मनोकामना है ऐसी? नहीं, मनोकामना तो सबसे पूर्ण करता है अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। इतना डरा दूंगा कि जमीन और साथ दोनों का। कावड़ यात्रा में बहुत बड़े बड़े डीजे यहाँ से जाते हैं, हरिद्वार से दिल्ली से भी आगे तक यहाँ से जाते हैं। और आप देख सकते हैं राधा स्वामी डीजे है, बहुत ही ज्यादा इसमें बेस वगैरह लगी हुई है। जनता जो है अपना पूरा सारा पैसा डीजे में लगा देती है। बड़ा डीजे है और उसका वाइब्रेशन इतनी ज्यादा है, हद से ज्यादा। बल्कि लाइटिंग जो है वो रात में बड़ी कमाल की नजर आती है। जय बोलेगी? जय बोलेगी। कब से आपकी यात्रा शुरू हुई है? कल से। क्या मनोकामना लेकर के आए हो? गवर्नमेंट जॉब लग जा बस। गवर्नमेंट जॉब? और कोई मनोकामना? बस और कोई नहीं। तो पहली यात्रा है आपकी या दूसरी? पहली यात्रा। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। तो थकावट महसूस हो रही है? नहीं ना, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अभी मतलब कितने दिन हो गए लगातार आपको चलते हुए? एक ही दिन हुआ। एक ही दिन हुआ? यार एक ही दिन में मंगलोर आ गए, यहाँ से लिब्बा-रेड्डी में। तो हरिद्वार से सीधा मंगलोर एक ही दिन में? हाँ जी। तो अब यात्रा कहाँ तक की है? यात्री मांडके तक की। कब तक पूरी हो जाएगी? कल शाम तक। कल शाम तक की यात्रा मंगलमय रहे। धन्यवाद। हर महादेव। हर महादेव। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से। क्या आस्था है भोलेनाथ में? बस परिवार कुशल मंगल है, भगवान की कृपा है, बस इससे ज्यादा क्या बात हो। कौन सी यात्रा है आपकी? यह मेरी पहली यात्रा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, भोलेनाथ की कृपा से। थकावट महसूस नहीं हो रही? थकावट क्या, जब तक भोलेनाथ का आशीर्वाद है। क्या बताऊं, बस भोलेनाथ की खुशी से अपना। क्या सुविधा आपको मिली यहाँ शासन प्रशासन से? सुविधा तो देखी जाए तो मंगलोर से आगे आगे सुविधा है हर चीज की, चाहे वो खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे एक गिलास पानी का हो, चाहे चाय का हो। मंगलोर से पीछे पीछे ना तो कोई सुविधा है, ना कोई दवाई गोली है। हमने अपना पैसों में दवाई गोली ली, पैरों में भी छाले पड़ गए, कोई व्यवस्था नहीं कि भाई पीछे किसी से दवाई ले लें। सारे जो पैसा हुआ अपना खर्चा करा, चाहे वो खाने का हो चाहे पीने का हो। मंगलोर आके हमें राहत मिली, हर चीज की सुविधा मिली, दवाई गोली मिली मंगलोर आके। तो लगभग कितने दिन हो गए आपको चलते हुए? हमें जो है एक दिन और एक रात हो जाएगी। और जल कहाँ चढ़ा रहे हो? मान की। वहाँ कब तक चढ़ जाएगा? मान की चल जाएगा, जिस दिन चल होगा उस दिन चढ़ाओगे। बाकी जो है आज तो पहुंच ही जाएंगे, आजकल में पहुंच जाएंगे। हाँ, भोलेनाथ की कृपा रही तो 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे मान के। आपकी यात्रा मंगलमय रहे। बोले आप कहाँ से हो? पानीपत से। जल कहाँ लेके जाओगे?
छाजपुर पानीपत। तो अभी कितने दिन हुए आपको चलते हुए? एक दिन एक रात। क्या आस्था है भोलेनाथ में? बस जो कुछ मंगल में रहे। कोई मनोकामना है या ऐसी इच्छा? बस ऐसी इच्छा थी। इच्छा थी। तो आपने कावड़ उठाई है जल? कावड़। कावड़ कितने वाली है, मतलब कितनी मंजिल? 4 मंजिल। 4 मंजिल है। और मतलब भगवान को क्या मानते हो? भगवान कितनी आस्था उनको लेकर के है? बहुत ज्यादा। तो कब तक आपका जल वहाँ पे चढ़ जाएगा? लगभग 3 दिन। लगभग 3 दिन। तो पदयात्रा है? हाँ। तो क्या सुविधाएं आपको मिली, मतलब कैसा फील हो रहा है? भाई फील अच्छा हो रहा है, बाकी सुविधाएं कुछ नहीं है। सुविधा एक भी सुविधा नहीं मिली? एक भी सुविधा। हरिद्वार से लेके यहाँ तक? हरिद्वार से यहाँ तक, मंगलोर तक कोई सुविधा। तो किस टाइप की सुविधाएं आप चाहते हैं? भाई यही है कावड़िया के लिए, पानी जल खाना पीना, वैसे दवाइयाँ की और क्या व्यवस्था चाहिए, उठने बैठने का अच्छा हो। और कोई ऐसा, मतलब और कोई सुविधा ऐसे चाहते हो शासन से? नहीं और कोई सुविधा। सुविधा तो यह है, सरकार इस बार जो है जैसे हमें पद यात्रा वाले जितने भी कावड़िया हैं, हमें जो है उसके पटरी रास्ते निकाला। जबकि हम जीटी लाइन पे को आते तो कम से कम हमें जो है आधा रास्ता कटता, अब हमें फालतू रास्ते में को आना पड़ा। पुलिस प्रशासन जो है हमें कावड़ वालों को उस लाइन पर चढ़ने दे रही थी, बार बार हटा रही थी, और फिर हमें जो है घूम के पूरे उसमें को आना पड़ा। रुड़की उन्होंने बंद कर रखा, रुड़की में आधा रास्ता हमारा कट जाता, हम फिर वहाँ क्या ना ज्वालापुर की तरफ से आए घूमते हुए, और उसमें और थकावट हो गई। और वो तो शुक्र है भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि हम एक दिन में फिर भी पूरा करते हैं हमने इस काम को। नहीं तो अगर प्रशासन अगर वो पटरी वाला रास्ता खोल के बजाय जीटी लाइन पे आ जाते हैं पैदल यात्री, तो हमारा आधा कम से कम 15 किलोमीटर बचता। और ऊपर से वहाँ जो है पुलिस वालों का ना तो कोई वहाँ कोई प्रशासन वहाँ देख रहा ना देखभाल है। वहाँ से मंगलोर के बाद हमें कोई सही सुविधा मिल रही है, हर चीज की मिल रही है। नहीं तो जब मंगलोर से पीछे जो कावड़िया आ रहे हैं तो उन्हें कम से कम सुविधा तो मिलती, ना कोई दवाई ना गोली। और ये मान लो कि हर की पैड़ी पे भी हम जो है वहां से बस भीड़ भाड़ तो है, ना तो कोई अलग से कोई प्रशासन वहां ध्यान दे रहा, गंदगी कर रखी वहां से, हर चीज की ना कोई देखभाल है ना कुछ है। उधर वो कावड़ के लिए हमें जो है कावड़ के लिए ज्यादा पैसे लगाने पड़े, जबकि कावड़ का हम पिछली बार और जैसे हमें पता था कावड़ इतने की मिल जा और महंगी मिली हमें, और फिर भी वो जो कुछ वो नहीं है, प्रशासन की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और भाई देखा जाए तो अब तो चलो जैसे वैसे होगा, हम आशा करेंगे सरकार से कि आगे अगले साल जो पद यात्रा कावड़ का हो सावन के दिनों में अपने सही हो, और ये पटरी वाला रास्ता ना करके इधर की तरफ को आया जा, जीटी लाइन की तरफ से आया जा। हरिद्वार में क्या सुविधाएं मिली आपको? हरिद्वार में कोई सुविधा नहीं मिली। हम तो हरिद्वार में जो है ये मैं कहना जान को बचाने वाली बात होगी कि निकल जाओ यहाँ से फटाफट, क्योंकि जैसे जैसे अब मान लो कोई कावड़ ले रहा, कोई जल ले रहा है तो उसमें ले रहा अपना, कोई ज्यादा लीटर ले रहा है कोई कम लीटर। भाई कावड़ साइड हो जा, बोले साइड हो जा, आदमी वैसे परेशान हो जा। कावड़ बड़ी बड़ी कावड़ होती है, उसे बेचारा कंधे पे वैसे लेगा, वो कैसे लेगा। मैं पहली यात्रा कर रहा हूँ और मैं पहली यात्रा में इतना सब कुछ देख रहा हूँ, अगली बार यात्रा करते हुए मैं ज्यादा जल जाऊंगा तो मुझे उस टाइम पे सुविधा भी तो चाह रही है। अब कहना सरकार तो देख रही है, सरकार को क्या बस खोल दे ढाबे पे रुक जाओ, ढाबे में पता क्या हो क्या नहीं। एक भी ढाबे में ना तो कहीं सही तरह लौटने की बात हो, गंदगी इतनी हो कि अपना लगता कपड़ा साथ में हो तो पड़ जाएंगे, नहीं तो धूल मिट्टी है, देख लो सही है कि नहीं। यहाँ मिट्टी पड़ गए नहाने की व्यवस्था जो है हमें मिल गई। जो अपने निजी आदमी है जो भंडारे के तौर पे जल के पानी को अपना दान कर रहे, उसी पानी में हम नहा रहे, नहीं तो जितने भी ढाबे वाले अपना पैसा बना रहे। जबकि हमें ऐसी चीज में हमें फायदा होना चाहिए था। ढाबे में रुकने का मतलब क्या होगा भाई, अपना कावड़िया अपना कहना भोला अपना आराम कर लेगा, कावड़ अपना वो कर लेगा। हरिद्वार से यहाँ मंगलोर तक इनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिली है, और नहर की पटरी पर जैसे कि इन्होंने कहा है कि थोड़ी बहुत सुविधाएं होनी चाहिए, जल पानी की, खान पान की, वहाँ पे इन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। जनता भी जो है मतलब मेन रोड पर ही कर रही है जो भी कुछ कर रही है। और सही बात है कि शासन को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वहाँ पर लेटने की सुविधाएं थोड़ी अच्छी हो, ये ताकि भोलों को कोई भी परेशानी ना हो। जितने भी ये बड़े बड़े डीजे है ना, इनके चक्कर में जाम भी लगे, इनके चक्कर में चला नहीं जाता, धड़कन इनकी बेइज्जती हो कि उसके सामने से अगर कोई कावड़ निकलेगा या तो अपना कावड़ को खराब करवा लेगा या आदमी अपने आप खराब हो जाएगा। सरकार से विनती है अगर डीजे को बुलाना तो उनका कोई अलग से रास्ता बनाओ, पैदल कावड़ियों के बीच में ना करो, उनके चक्कर में निकला भी नहीं जाता सही तरह से। जितने भी बड़े बड़े डीजे हैं अपने कंपटीशन के चक्कर मारे क्या कर रहे हैं, हमें तो छोटी मोटी आवाज में अपना ठीक हो जाएंगे, हम तो गाने तो सुनने में, अरे बड़े बड़े डीजे धमक के चक्कर में यहाँ से भीड़ भड़का करते हैं। अब हमें यहाँ ज्वालापुर से निकलना इतना भारी हो जाए डीजे के चक्कर में, चाहे वो कसाना हो चाहे
बड़े बड़े डीजे अमर बमर हो, ये बेस वेस लेके बड़े बड़े सेट लेके आ जाते हैं। उन्हें देखते कि जो पैदल कावड़िया है वो आएगा और निकलेगा कैसे। हम कावड़ को अपनी कावड़िया हमारी पीछे कावड़ है, हमें इसे निकालना ही भारी हो रहा था, निकलना भारी होता साइड साइड में। बोला बेचारा कितना, एक तो कलश ले रहा, दूसरा कावड़ ले रहा, पैदल आदमी कैसे निकलेगा उसमें। तो सरकार से विनती है अगले साल जो है ना इन्हें बैन कर दो, या इनका कोई रास्ता अलग हो, यहाँ ना हो इनके रास्ते हमारे रास्ते के बीच में। हमें नहीं सुनने इतने तेज बेस के गाने, हम कोई वो नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं है हमारा। सरकार से विनती है अगर माने तो अच्छी बात होगी, अगले साल हमें कम से कम सुविधा मिलेगी और ज्यादा चलने की। बोले जो है संदेश यही देना चाहते हैं कि कावड़ यात्रियों में कुछ बुजुर्ग भी आते हैं, कुछ वृद्ध भी आते हैं, और भी लोग आते हैं जिनकी बहुत से ऐसे भी होते हैं जो दिल के कमजोर होते हैं, उनमें ऐसी सहनशीलता नहीं होती कि जो वो इस चीज को सहन कर पाए। और सही भी बात है कि डीजे के लिए या तो वो जनता में अपनी आवाज को कम करके ले चले, और जरूरी नहीं कि भोलेनाथ को बनाने के लिए ज्यादा बड़ा डीजे या ज्यादा बड़ी आवाज ही चाहिए या ज्यादा वाइब्रेट ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान वैसे भी मान जाते हैं, तो इतनी इनको वाइब्रेशन नहीं रखनी चाहिए अपने डीजे की, ताकि जनता परेशान हो। भी रह गई थी, वो कुछ बताना चाहते हैं जी। जैसे कावड़ चल रही है और सभी भक्तों से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है कि भाई भोले के प्रति सबकी बहुत अच्छी वास्ता है, और अपने मन से दिल से कावड़ लेकर जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। लेकिन इन्हें सुविधा रास्ते की नहीं मिल पा रही, एक रास्ते के 4 रास्ते बना दिए इन्होंने। अरे भाई जब कावड़िया जीटी रोड को चलता है उन्हें इसी रास्ते का पता है, तो कावड़ियों को सोचना है भाई, प्रशासन को सोचना चाहिए कि भाई इस रास्ते को नहीं छोड़ते, तो आप नहर की पलटी को क्यों निकाल रहे हैं। चारों रास्ते खराब कर रखे हैं इन्होंने। अरे एक जीटी रोड आने की और जाने की इन कावड़ियों को दे दो, बाकी सारे रास्तों पर अपना सारा साधन चालू रखो। भाई कावड़िया आने जाने वाले नहर की पलटी से निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, लेकिन जीटी रोड को ये कावड़िया नहीं छोड़ने के जब तक जल चढ़ता रहेगा, धरती रहेगी। क्योंकि बहुत से आदमियों को सिर्फ इसी रोड का पता होता है, और फिर उस नहर की पलटी पर जितना सरकार खर्चा करती है, कहीं बल्ली गढ़वारी, कहीं नलके गढ़वारी, उसका क्या बेनिफिट है। 4 दिन के लिए इतना पैसा खर्च करना जरूरी है क्या। इतना पैसा कहीं से वहाँ हरिद्वार में इनके पढ़ने बैठने की व्यवस्था, कोई टीन सेट गिरवाने की व्यवस्था, या किसी और कर्मचारी को देने की व्यवस्था, भाई साफ सफाई का ध्यान रखें, उसमें लगा दें। नहर की पलटी पर कोई साधन निकाल दें, उन्हें जरूरत ही नहीं है नलके की और उसे लाइट की। अपना जो भी कावड़िया जाएगा वो नहर की पलटी से निकल जाएगा और उधर से जीटी रोड पर को आ जाएगा। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या काम कर रखा, जीटी रोड पर को आने जाने वाले भी छोड़ दिए, फिर नहर की पलटी को भी काट दिए। अरे जो आदमी 10 आदमी गए वही पहले वाली बात, उनमें से 4 आदमियों ने जल उठा लिया और बड़ा वाहन ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, दिल्ली के यात्री हैं, तो क्या होगा कि कार तो निकाल दी जीटी रोड से। उनके कावड़िए जो खाली जल ले रहे उनके पास पैसे नहीं है, मैंने